एक चीज़ तो जो लाला ने सजेस्ट की वो ये कि इट्स बेटर फॉर बाबर आजम एंड पेशावर ज़ल्मी इटसेल्फ के कैप्टनसी से जो है, जो कैप्टनसी का बोझ है बाबर आजम के ऊपर, वो बोझ उनके सर से हटाया जाए कि वो अपने फ्री फ्लो में बैटिंग कर सके। दूसरा क्या हम जब टॉप ऑर्डर में देखते हैं और अगर बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम में कम बैक करना चाहते हैं इस PSL से, सो टॉप ऑर्डर में ओपनर्स में तो बहुत कंपटीशन है। ओपनर्स जिस तरह हमें दिख रहे हैं वो बड़े कंपेटिटिव हैं। डाउन दी ऑर्डर आके बाबर खेल सकें, मिच अवन अगर साइम के साथ ओपन करें, बिकॉज BBL की परफॉर्मेंस जो भी मिच अवन की आई जिस पे वो सिलेक्ट हुए एज ओपनर सिलेक्ट हुए वो। हाँ देखिए, ये तो उधर की परफॉर्मेंस, उधर ओपनर था, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इधर भी ओपनर लेंगे। हाँ, उन्होंने ले लिया उस परफॉर्मेंस पे। लेकिन ये बात ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि ये नंबर 4 पे आके खेले, जब बॉल पुराना हो जाए, एक दफ़ा अपनी फॉर्म वापस लेके आए, फिर वापस ऊपर चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जैसे आपने भी कहा है कि पाकिस्तान टीम में तो वो जो ओपनर्स की जो वो एक जिसको कंपटीशन कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है जी। और जिस तरह वो लोग खेल रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से, कोई 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो या तो आप उस तरह की क्रिकेट खेलें ताकि फिर जो सिलेक्टर्स हैं, अब सिलेक्टर्स की जॉब है ये, हमारी तो नहीं, हम बस बात ही कर सकते हैं बिल्कुल कि वो उस तरह उनको भी देख सकें, वॉच करें दोनों को, बाबर को भी, रिजवान हाँ, हर दफा क्लियर क्यों करते सिलेक्टर्स की जॉब? कोई बात आपने क्लियर करना जरूरी है, हर दफा क्लियर करते क्योंकि आपने फिर किस दिन ये सिलेक्टर्स की जॉब है, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं, सजेस्ट ही कर रहा हूं, हमें पता है। जी लाला, कुछ आपको क्लियर करना जरूरी है। आपने भाई से यूसुफ से सवाल पूछना चाहूंगा। काका, आप समझते हो कि बाबर आजम T20 के अंदर नंबर 4 पे जहां पे सर्कल खुल जाता है, जहां आपको बड़ी हिटें भी चाहिए होती हैं, आप समझते हो कि वो 4 नंबर पे, मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस? नहीं देखिए लाला, बात ये है कि जब आप ऑप्शन कोई ना कोई अगर देनी है उनको, तो आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। जिसने भी उस नंबर पे खेलना है, जो भी परफॉर्म नहीं करेगा तो वो बाहर होगा, जो परफॉर्म करेगा वो खेलता रहेगा। तो ये सिंपल सी एक थ्योरी है, ये सबके लिए होती है। और मेरा ख्याल है कि ये जो भी प्लेयर आएगा। अच्छा यूसुफ, आपके सामने नंबर 4 के 2 खिलाड़ी आ जाते हैं, मोहम्मद हारिस और बाबर आजम, आप क्या करेंगे? देखिए दोनों में सजेशन दे रहे हैं, आप बता नहीं रहे, आप सजेशन दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने ना कुछ अरसे बाद ये कह रहे हैं आपने ये कहा था। हाँ तो सजेशन आपने ही कहा है, मैं थोड़ी कह रही हूँ कोई आपका सजेशन आपने कहा नहीं, सिलेक्ट नहीं, सजेशन का सिलेक्ट है, सजेशन दे सकते हैं। हाँ, फिर एक टफ कॉल है। मैंने उस दिन भी कहा था कि दोनों एक टीम में नहीं खेल सकते, ये तो मैंने पहले ही कहा। नहीं, मोहम्मद रिजवान नहीं कहा इन्होंने कहा अभी नहीं, मैंने कहा 4 नंबर पर आपके पास सामने 2 खिलाड़ी आते हैं, एक मोहम्मद हारिस, एक बाबर आजम T20 टीम में। नहीं देखिए, ये तो क्वेश्चन अब पहले ही एक चीज़ हो रही, वो तो ऊपर के नंबरों के आ रही बात। ये तो सिलेक्ट जब होंगे प्लेयर्स तब पता चलेगा ना। हाँ। अभी तो नंबर 4 पे मेरे हिसाब से जो चॉइस बनती है ना आपके पास, वो सलमान आगा की, पॉजिटिव आते ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो लड़का आता है। हाँ। तो मेरे ख्याल में तो मेरे हिसाब से 4 नंबर सलमान आगा बनता है। लाला, वो तो तीसरे नंबर पे ऑलरेडी खेल रहा है, क्या वो खुद को जो है नीचे डिमोट करेगा? देखो, जब टीम का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ना सवेरा, तो फिर चीजें करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन 4था नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है T20 का, ये याद रखें। देखिए ये अभी तो बात ये हो रही थी कि उसको चौथे पे लाला खेलना चाहिए, चौथे पे खेलना चाहिए और वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अभी तो ये बात हो रही है, अभी ये बात नहीं हो रही कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन। जब ये ऑप्शन आएगी फिर हम सवेरा से सवाल लेंगे। अच्छा, ये ऑप्शन के बाद मुझसे क्यों सवाल? आपसे लेंगे जी जाहिर साहब। अफर साहब, एक मैच पे कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कोई, ठीक है। और कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, क्रिकेट से बड़ा नहीं है। अगर बाबर कल मैच जीत जाता ना, तो आप बेशुमार लोगों को देखते कि कैसी कप्तानी की है, कैसी चेंजिंग की है बॉलिंग में, किस तरह टीम को आउट कराया है। तो ये एक माइंड सेट होता है आदमी का। नोबडी इज अबव क्रिकेट। और जैदी साहब, ये कल के मैच की बात नहीं है, ये पिछले 4-5 साल की बात है। वही मैं कह रहा हूँ, जनरली बात है ना। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक आदमी 4-4.5 साल कप्तानी कर चुका है, ठीक है ना। तो अब आप कोई किसी को भी बार बार आप क्यों मौका दे रहे हैं? प्रेशर उसके जहन में, भाई आप क्रिकेट खेलो, चौथे पे जाओ, 5वें पे, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। आप क्यों नहीं जा सकता 5वें पे? आप कहेंगे अगर 5वें पे हमारे पास बैटर खेलने वाला है तो आप खेलें, नहीं खेलें, कोई भी हो, कोई भी क्रिकेटर हो,
आपने टीम के हिसाब से देखना ना, पिच के हिसाब से देखना है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखना है, वहाँ के मौसम के हिसाब से देखना है, हर जगह आपने टीम को इस हिसाब से देखना होता है। टीम में अगर आपके किसी भी नंबर पर जगह नहीं बनती तो वो कोई भी कोच का काम ही ये होता है कि वो कप्तान को एग्री करे कि ये चीजें मैं चाहता हूँ। कप्तान अपनी बातें बताते हैं जी, लेकिन हेड कोच जो भी होता है उसका यही मतलब होता है। और टीम पहले है, पाकिस्तान की टीम पहले, अपना नंबर बाद में भी, जैसा कि मैडम कह रही थी कि वो करेगा अपने आप को नीचे। भाई अगर टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको करना पड़ेगा। और हेड कोच कहे कि मैं आपको यहाँ इसी नंबर पे भेजना चाहता हूँ, फिर वो जवाब दे। जी प्लानिंग तो आई होप इतनी टफ कॉल ले अभी तो नहीं, फिर ये टफ कॉल करनी पड़ेगी ना। तो ये चीजें नहीं करेंगे तो टीम बेहतर कैसे होगी? मुझे बिल्कुल। तो आप हेड कोच का काम क्या है उधर? यही काम है, प्लानिंग देनी है उसने मेरे से भी काम लेना है, आपसे भी काम लेना है, टीम से भी काम है, कैप्टन से भी। हेड कोच का काम ही है। शाहिद साहब को याद होगा मेरे साथ ये सारा कप पे थे जी, और सिलेक्टर ने इनको नहीं रखा था, और वहाँ जो मैनेजर होता था ना वो चीफ सिलेक्टर होता था। ये दोनों ने इनको नहीं रखा टीम में, ठीक है। और मैं था कि नहीं जी शाहिद अफरीदी साहब खेलेंगे, मेरा वोट इनकी साइड में था। जब ये खेलने गया इन्होंने 100 कर दिया। जब 100 हो गया तो हर बंदा कहने लगा जी मेरा नाम लेना जाके कि मैंने आपको तो जैद साहब, वो आपको याद है जो मुझे कहा था कि यार मेरा नाम लेना? मैंने भी आपको रोका था कि भाईजान यहाँ तो खिलाई नहीं रहे सी। अब ये ना नाम ना बता रहा नहीं, वो कह रहे हैं आपको याद है कि आपने भी मुझे कहा था कि मेरा नाम। मुझे तो शाहिद अफरीदी साहब को याद होगा कि 100 करके जब ये जाने लगे ना, गवास्कर कर रहा था कंपेयरिंग, तो मेरा नाम लेना, मेरा नाम। मैं कहा यार तुम उनका नाम के चक्कर में ले रहे हो तो खिलाई नहीं रहता। अच्छा शाहिद साहब, इसका मतलब ये, जैसे अभी जैदी साहब ने, आपने उससे पहले जिक्र किया कि ये फिर सख्त फैसले करना पड़ते हैं आपको टीम के लिए, कोई भी है, और यूसुफ साहब ने कहा उसके बगैर टीम बनती नहीं। यूसुफ से, जैदी साहब से बिल्कुल आपको डिसीजन यार। आप फिर पाकिस्तान वही वाली बात, जैदी साहब वाली बात कि पाकिस्तान और क्रिकेट से बड़ी चीज तो कोई नहीं है ना। तो यूसुफ ने कहा 100% बिल्कुल ठीक बात की। जब आप बात बड़ा सोचते हैं, बड़ा गोल होता है, आप तो उस हिसाब से प्लेयर को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, एडजस्ट भी करना पड़ता है, फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्लेयर को जो कुर्बानी दे रहा है उसको पूरी तरह सपोर्ट भी करे। फिर तो ये दोनों तरफ है। बिल्कुल, ये सपोर्ट बिल्कुल ऐसा मिलना चाहिए। बट बात लाला हेड कोच की हो रही है, कौन आ रहा है पाकिस्तान का हेड कोच? बिकॉज हेड कोच के लिए तो इश्तिहार दे दिया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पास्ट में ये भी कहा कि कोई फॉरेन कोच हम नहीं लेकर आएंगे, और अब जो नाम आ रहे हैं वो फॉरेन कोच के ही आ रहे हैं। बस कोच का तो पता है, हेड नहीं पता कि किसका हेड लगना है उसके ऊपर। तो लेट्स सी कहाँ का आएगा। असल चीज ये है कि ऐसा नहीं है सवेरा कि हमारे मुल्क के अंदर नहीं है हेड कोचेस वगैरह, बिल्कुल है। हेड कोच हमारे क्रिकेट के अंदर, मतलब हेड कोच, वैसे मैं इसको कहता हूँ कि मैन मैनेजमेंट, ठीक है ना। हेड कोच की जरूरत मैं इस लेवल पे मैं इतना कंसिडर नहीं करता, क्योंकि जितनी भी कोचिंग है वो नीचे लेवल पे। असल चीज प्लेयर्स को मैनेज करना है, उनसे परफॉर्मेंसेस निकलवानी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारे मुल्क में हैं ऐसे लोग, हैं, लेकिन तादाद कम है। असल चीज ये कम इसलिए कह रहा हूं कि प्लेयर्स के अंदर उन कोचेस का रिस्पेक्ट, उनका सुनना, कि वो कोचेस को सुने, उसको रिस्पेक्ट दे, अपने ईगोस को साइड पे रखे। अगर वो ये समझते हैं कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्हें कोचेस की जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को साइड पे कर देना चाहिए। ये कड़वे डिसीजन है, ये लेने पड़ेंगे। ये इस तरह की मैनेजमेंट आपको चाहिए कि ख्याल भी रखे, प्यार भी करे, लेकिन डंडा हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बट लाला, एक फॉरेन कोच है जिनका नाम आ रहा है बहुत स्ट्रांगली टू बिकम द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस्लामाबाद की कोचिंग कर रहे हैं इस वक्त माइक हैसन। हाँ, मेरे ख्याल में मुतासिर हो गए होंगे इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस से। तो आई थिंक अगर जैसे शादाब खेलते हैं वहां पे, और सीनियर लड़के खेलते हैं वहां पे, उनसे उस कोच के बारे में बात की जा सकती है। तो यही मशवरे से ही होता है कि आपकी जो सीनियर प्लेयर्स हैं कुछ आज, इनसे मशवरा करके जो भी है, जिनमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं और मेरिट के ऊपर, ऐसे कोच को लेके आना चाहिए। कोच ऐसा हो जो सियासत में ना पड़े, सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया। जैसे बॉब वुलमर की हमेशा मैं और यूसुफ और बाकी सारे तारीफें करते हैं, तो एक फादर फिगर किस्म का बंदा होना चाहिए। अच्छा, इसने लीग क्रिकेट के अलावा भी कहीं कोचिंग की हुई है? जी, न्यूजीलैंड टीम की जूनियर टीम पे भी मेरा ख्याल से ये नहीं, कोई बड़ी टीम की कभी की हो। लीग क्रिकेट, लीग से हम जब प्लेयर उठाते हैं वो भी
फायर बैक हो जाता है। ये ना हो कि लीग से कोचेस भी जो आते हैं वो भी बास का यूसुफ, आपको लगता है कि जो सब कुछ हमने अभी पास्ट में गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के बाद किया, उसके बाद हम कोई फॉरेन कोच के लिए अपनी चॉइसेस पे हम इस स्टैंड पे हैं कि हम अपनी चॉइसेस नहीं, जब ये आ रहा है तो और भी कोई आ जाएगा, इसमें क्या है, उन्हें पैसे चाहिए। वो तो वो वाकई ये आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो आ रहे हैं, हाँ, तो कोई और भी आ जाएगा, इसमें तो कोई भी मसला नहीं। आपने ऑफर हो गई है। माइक हैसन ने कहाँ की है कोचिंग, वो बिल्कुल हम जब ब्रेक पर जाएंगे तो मैं अपनी टीम से कहूंगी कि वो पूरा डाटा निकालें, क्योंकि यस ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सपीरियंस कितना है। अगर तो ये अभी तक स्पेक्यूलेट हो रहा है ये नाम, सो अभी तक अगर स्पेक्यूलेट हो रहा है नाम, तो क्या वो क्रेडेंशियल्स हैं? वैसे सकलैन साहब का भी नाम आ रहा है। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। सकलैन साहब का भी नाम आ रहा है कि वो भी अगर मुल्की कोच कोई पाकिस्तान से लेते हैं तो वो If you're going for a local coach, so nothing better than कोच आए ना है, फॉरेन कोच जरूर आ जाएगा। फौरन आ जाएगा। बेसिकली जैसे अभी लाला ने कहा कि यार कोच जो भी हो, उसको पहले तो सुनने वाले लड़कों को जो खेल रहे हैं उनको उसकी इज्जत का पता हो, और उसको ये पता हो कि यार ये किसी शहर का नहीं है, ये पाकिस्तान का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते रहते हैं कि टीम के अंदर कौन सा बड़ा ग्रुप है और किसके साथ हमें चलना है। मैंने भी फॉरेन कोच के साथ भी किया है, मुझे वैसे भी मैंने मैनेजर किया, मैंने भी बड़ा कुछ देखा है। हद ये है कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ों का पता, इनको यूसुफ साहब को ही पता होगा, जो हम वहाँ था सारा कप में हमारे साथ, वो क्या नाम था उसका, तो वो उसको लोग कहते थे कि मेरा कह दो कि मैं अनफिट हूँ। डैन कीजल। हाँ, तो कई दफ़ा वो आके कहता था मिस्टर जाजी आई कांट से डैन। तो बात बिल्कुल सही बात है ये कि कोई भी कोच हो उसको फिर अपनी मनमानी आनी चाहिए, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो उसके साथ कोई भी वाइस कप्तान हो, चाहे सेक्रेटरी। तो कोच का मतलब ही ये है, और फिर उसका जवाबदेह भी कोच ही होना चाहिए। बिल्कुल। फिर किसी देखो ना, चेयरमैन का काम है बना देना। आपका कोई टीम के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही तो वो जवाब दें कि भाईजान आपने टीम सेलेक्ट की, कप्तान साहब आप बैठे हैं, कोच बैठे हैं, सिलेक्टर बैठे हैं, और बताएं कि आपने ये किस बेस पे, तो चेयरमैन साहब का काम खत्म होता है। फिर आप बताएं कि यार ये क्यों किया।